The tattoo artist. Tattoo King. Let's meet the tattoo artist and the tattoo king of the city, Mr. Faraz, or we can say Boom Boom FJ. Hello sir, हेलो, how are you? आई एम गुड। आप कैसी हैं? सब बढ़िया। तो आप अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और पूरी टीम का स्वागत करता हूँ एक्सपोज टैटूज़ में। थैंक यू। और मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं और पूरे यूथ को बता रही हैं कि कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट करी और लोग कैसे इस करियर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जी। सो मैंने जैसे कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वाज इनटू एजुकेशन। मैंने एमबीए किया, एमकॉम किया, फैशन डिज़ाइनिंग करी और ये सारी एजुकेशन करने के बाद आई जंप्ड इनटू दिस न्यू इंडस्ट्री in 2011 when I did my MBA. Then this was a very untapped market और लोग इसके ऊपर बहुत कम ध्यान दे रहे थे, लेकिन वो एक इमर्जिंग स्टार्टिंग स्टेज थी टैटू इंडस्ट्री की। इंडिया में बहुत कम लोग प्रेफर करते थे टैटू। फिर ग्रेजुअली मैंने उसको देखा और मैंने सोचा कि इसमें स्टार्ट किया जाए बिकॉज फैशन से रिलेटेड है और मूवी स्टार्स, क्रिकेटर्स काफ़ी बनवा रहे थे टैटू। तो आई स्मेल्ड इट और मैंने अज्यूम किया था कि ये आने वाले दिनों में अच्छी इंडस्ट्री होगी। सो मैंने इसमें कदम रखा और माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज अब तो काफी क्रेज है इस यस चीज का। यस। सो सर, इससे जैसे कि आपने बताया कि आपने एमबीए चूज किया था, सो एमबीए में आप प्रोफेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जा सकते थे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आपको मतलब काफ़ी अच्छा सैलरी और पैकेज मिल सकता था, बट आपने फिर इस बिजनेस को, इस टैटू बिजनेस को क्यों चूज किया? मिल सकता नहीं था, मैंने जॉब करी है। आई वाज इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री। मैं एयर होस्टेस को ट्रेनिंग देता था। आई वाज इन एवलॉन एविएशन एकेडमी एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स. So I have been through the corporate world. I have worked many MNCs. Okay. And but somewhere how I wanted to follow my passion और बिजनेस मेरा ये गारमेंट्स का है। टैटूइंग इज़ माई पैशन, मेरी हॉबी है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग मेरे को स्कूल में बहुत डांट पिटती थी। जब पढ़ाई की बात होती थी तो मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, मैं सारे टाइम स्केचिंग करता रहता था। बट सम हाउ और द अदर वो जो पैशन था, हॉबी था, वो मेरे पढ़ाई की वजह से छूट गया था। कभी नहीं पता था कि वो पैशन यहाँ पर आके आज मैं फॉलो करूँगा और उसको ही अपना करियर बना लूँगा। सो वो जो मैं जॉब कर रहा था, वो एक्सपीरियंस ले रहा था, वो मैं पढ़ाई का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मेरे को अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन मिली इस काम में आके बिकॉज ये मेरा पैशन था, मेरा हॉबी है। सो टैटूइंग इज नॉट माई बिजनेस, आई डू इट, आई एंजॉय इट विद एवरी टैटू। आई पुट ऑल माई क्रिएशन, एवरी टैटू इज अ चैलेंज फॉर मी। क्रिएटिविटी मेरे को हर उसमें दिखानी रहती है। So it's absolutely not a business, it's my passion that I follow. So that passion brings me to this business. Exactly, पैशन को अगर हम बिजनेस में कन्वर्ट करते तो बात ही अलग होती है। बात ही अलग होती है। इंटरेस्ट आ जाता है। यही मैं सबसे बड़ा यूथ को मैसेज भी यही देना चाहता हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। मैं सारे पेरेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को डांटे नहीं और वो मत कराएं जो आप चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने यूथ टाइम में खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना सपना बच्चों में साकार करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से उनका सोचना सही है, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। जिस फील्ड में आपका बच्चा अच्छा है, उस फील्ड में उसको वो टैलेंट समझना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट आपको भी उस टैलेंट को समझना चाहिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। जब आप उसको समझ लेंगे और उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो मिरेकल्स होता है। वो तो है। यस, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। एग्जैक्टली। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट हैं इवन इन यूपी, इन द सिटी। सो मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने एक दो लोगों से बात की, अपने फ्रेंड्स बोलते हैं कि टैटू बनवाना है तो आपके शॉप का नाम या आपके इसका नाम ज़रूर आता है। सो ऐसी क्या यूएसपी है आपके इस बिजनेस की? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरा नाम इसलिए क्यों आता है, मेरी यूएसपीज क्या हैं, मैंने आपको अभी भी बिल्कुल एकदम बताया कि मैं इसको बिजनेस नहीं लेता हूँ। इट इज़ माई पैशन। सो अगर मैं भाई डेफिनेटली इफ़ आई एम वर्किंग आई चार्ज फॉर इट, लेकिन जब मैं टैटू बना रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं होता है कि कितने का है। मेरे दिमाग में ये होता है कि इसमें बेस्ट मैं क्या दे सकता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी यूएसपी है और ये बहुत कम लोगों में आपको देखने मिली। लोग पीपल वर्क फॉर मनी, और जो लोग काम पैसों के लिए नहीं करते हैं
वो सक्सेस ज़्यादा होता है। जैसे आमिर खान ने बोला था ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे भागो। सो आई ऑलवेज रन आफ्टर परफेक्शन। मैं हर अपने टैटू में इतना क्रिएटिविटी देना चाहता हूँ, इतना क्रिएशन देना चाहता हूँ कि हर टैटू यूनिक लगे, अच्छा लगे, बेटर से बेटर कैसा हो सकता है। एक टैटू जो मैंने कल बनाया है वही टैटू मैं आज भी बनाऊंगा, तो उसमें वो काम नहीं दूंगा जो मैंने कल दिया था। विद एवरी टैटू आई पुट अ न्यू क्रिएशन इन दैट। सो दैट इज द पैशन दैट आई फॉलो। जो क्रिएटिविटी है ना, जब आप उसको फॉलो करते हैं तो हर एक टैटू में मैं एक नया चीज़ डालता हूँ। ये तो हो गई व्हाट आई फॉलो। एंड टेक्निकली अगर बात करें तो वी हैव अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें पेन नहीं होता है। आप अगर खुद सोचें कि टैटू बनवाना है तो आप कभी सबसे पहले आने से पहले, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ये था कि पेन बहुत होता है क्या? सबके माइंड में मिथ ऐसा ही होता है कि पेन होता है, ब्लड निकलता है। डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली ब्लड निकलता है, बट द टेक्नोलॉजी दैट वी यूज, द मशीन्स दैट वी यूज, प्लस द एक्सपीरियंस ऑफ 8-9 ईयर्स दैट आई हैव, उससे पेन बिल्कुल नहीं होता है। आपने ऐसा सुना होगा ना, डॉक्टर्स कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, उनके हाथ से नहीं दर्द होता है, किसी के हाथ से दर्द होता है। इट इज जस्ट लाइक द सेम वे। इवन आपने अपने आउटलेट में भी मेंशन किया नो पेन, नो ब्लड। सो दैट्स ट्रू एग्जैक्टली। और टेक्निकल बात करें तो हम लोग बात करेंगे, जैसे जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती स्किन की डेप्थ की, स्किन की चौड़ाई की जो होती है, स्किन की जो विड्थ होती है, कितनी अंदर नीडल डालना है, तो जनरली टैटू आर्टिस्ट को इसकी नॉलेज नहीं होती है। वो थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ लोगों को देख के या यूट्यूब पे देख के टक से स्टार्ट कर देते हैं, तो ब्लीड भी बहुत करता है, बिकॉज उनको पता नहीं कि कितनी अंदर तक नीडल डालनी है। सो वो पूरा अंदर पियर्स कर देते हैं, तो ब्लड भी बहुत निकलता है, पेन भी बहुत होता है, एंड द रिजल्ट ऑल्सो इज नॉट गुड। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव a lot of years of experience technically as well as have worked for so many years, so we know properly कि कितनी अंदर नीडल डालनी है, तो कैसे क्या करना है ताकि पेन ना हो। Actually knowledge is must in every field. Yes, प्लस अब और चीज़ों की बात करें, सो वी सजेस्ट कस्टमर्स प्रॉपरली कि कौन सा टैटू कराइए। अब जैसे एक मेरे पास कस्टमर आए, ये टैटू नहीं कराना था, तो कह रहे थे, जैसे ये देखिए आप देख सकते हैं नाम आर्यन लिखा हुआ है, और उसके साथ मैंने ये डिजाइन दिया हुआ है। और वो कह रहे थे आर्यन भी बड़ा बड़ा चाहिए, और सबसे पहले वो तो कह रहे थे कि मोर के पंख के अंदर आर्यन डाल दो। अब आप जनरली किसी भी टैटू शॉप में जाएंगे तो कहेगा हाँ डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, बट टेक्निकली वो अच्छा नहीं आएगा। दिस इज द एक्सपीरियंस दैट वी हैव। ये आपको बेनिफिट मिलेगा। हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप जो आइडिया के साथ आएंगे वो नहीं बनाएंगे। हो सकता है आप गलत हो, ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं गलत होते हैं। हम आपको टेक्निकली बताएंगे कि अच्छा क्या लगेगा। अब ये जब बन के आएगा और इसके डिजाइन के फ्लो में ही नाम जा रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा, ज्यादा क्लियर निकल के आएगा। तो दीज आर स्मॉल, बहुत छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी अगर ये नाम अंदर लिख दिया तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। हमारे साथ रहता है वो टैटू। एग्जैक्टली, लोग इसी को समझते नहीं है। पीपल रन आफ्टर कि सबसे सस्ता कहाँ बन जाए, बट इसमें आपको सस्ता नहीं देखना चाहिए, इसमें आपको वो देखना चाहिए कि सबसे अच्छा कहाँ बन रहा है। बिकॉज इट्स नॉट अ शर्ट दैट इफ इट इज स्पॉइल यू आर गोइंग टू थ्रो इट, इट इज गोना बी विद यू फॉर लाइफ टाइम। सो आप एक स्पॉट को लेके जिंदगी नहीं बिताना चाहेंगे। एंड बिलीव मी, जो लोग खराब करा लेते हैं अपना टैटू, दे क्राई लाइक एनीथिंग, दे कम टू मी एंड दे लिटरली क्राई कि भाई हटा दो इसको सही कर दो। तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस विद मी, जो मैंने टैटू सही कर देते हैं पुराने टैटूज को, या उसको हम लोग कवर अप भी कर देते हैं। तो दीज आर द यूएसपीज दैट वी आपको मिलेगी मेरे से कि एक आप जो आइडिया कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे वही नहीं मिलेगा। हम आपको अच्छे से सजेस्ट करेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कैसे टैटूज, लोग जनरली इंडियंस वी हैव व्हीटिश स्किन, तो दे प्रेफर कलर ये डाल दो, ये हरा डाल दो, नीला डाल दो, बट वो नहीं आएगा उन लोग। वी सजेस्ट, हम लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम कलर चार्ज इनपुट करेंगे, उसके पैसे लेंगे, बट हम सजेस्ट करते कि मत लो कलर। जब एकदम प्रॉपर व्हाइट स्किन आती है देन वी सजेस्ट कि आप कलर लीजिए। एग्जैक्टली, तब वो ब्राइट दिखेगा। एग्जैक्टली, तब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और सजेस्ट अच्छा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर वो आएंगे। डेफिनेटली जब आपका काम अच्छा होगा। डेफिनेटली, मेरा बिजनेस का बेस ही यही है, वी फॉलो द चेंज सिस्टम। मेरे पास एक कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कस्टमर आता है, ही इज फॉलोड बाय नंबर ऑफ पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सारी पूरी चेन बनती है। एग्जैक्टली, अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक बार आप अच्छी मार्केटिंग करके एक बार तो कस्टमर को बुला सकते हैं, बट अगर आपको दोबारा उसको बुलाना है या आपको उसकी चेन को पूरा बुलाना है, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देने होंगे। सो दिस इज व्हाट वी फॉलो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल टैटू मेकिंग बहुत
ट्रेंड में है, यूथ बहुत फॉलो करता है इसको, और इवन वुमेन भी बहुत आगे बढ़ रही है कि वो टैटू बनवाने का शौक सबको रहता है देख देख के। बट अगर हम बात करें हाइजीन और सेफ्टी की, क्योंकि वुमेन्स को सेफ्टी इश्यूज होते हैं, एक कंसर्न रहता है कि कैसा होगा, सेफ होगा कि नहीं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इट्स नॉट ओनली अबाउट विमेन, इट्स अबाउट एवरीवन। हाँ, सबको अपने हाइजीन इश्यूज होने चाहिए। मैं एग्जैक्टली। बिल्कुल इसको दावे के साथ कहता हूँ कि आपको सोचना चाहिए कि आपको टैटू कहाँ से कराना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट, एज आई सेड अर्लियर, इट्स गोना बी विद यू फॉर लाइफ टाइम। सो आपको एक नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि आपको कहाँ से टैटू कराएं और किससे टैटू कराएं। आपको पता होना चाहिए उसका आर्ट वर्क क्या है, हाइजीन फैक्टर्स क्या है, बिकॉज अगेन हर चीज़ की पॉजिटिविटी होती है तो हर चीज़ की नेगेटिविटी भी होती है। टैटू कराना अच्छी बात है, बट अच्छी जगह से कराना ही अच्छी बात है। अगर आपने गलत जगह से करा लिया और उन्होंने हाइजीन फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा तो चीज़ें होती हैं, पकने के चांसेस रहते हैं, अलग अलग रेपिकेशंस होते हैं। सो एट आवर प्लेस विद अस हम लोग सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आर्ट वर्क तो आपको अच्छा मिलेगा मिलेगा, जी। उसके साथ आर्ट वर्क को देने के लिए सपोर्टिव क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग फ्रेश यूज़ करते हैं। सो एवरी टाइम व्हेन वी यूज़ वी रैप द मशीन, उसको हम लोग हाइजीन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। एवरी टाइम दिस इज़ द नीडल दैट वी यूज़। ये कार्ट्रेज है, वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टैटूइंग इंडस्ट्री। ये कार्ट्रेजेस हैं, पहले सस्ती चलती थी, नीडल्स चलती थी, वी यूज़ दिस कार्ट्रेजेस। तो ये एवरी टाइम वी यूज़ इट, वी थ्रो इट and we use every time the fresh one. Okay. And it's not only about the needle, it's about so many things. It's about the gloves also. Every time we use the fresh gloves, every time we use, इसमें हम लोग इंक कप में इंक रखते Ink हैं, fill तो करते वी हैं। चेंज इट Okay, एवरी टाइम। okay. वी चेंज द क्रीम जो हम लोग यूज करते हैं। सो Okay. एवरी पूरा स्टेशन न्यू हो जाता है हर टैटू के साथ। सो उसके बाद फिर आप अपने आप को भी सैनिटाइज करें, और आजकल तो कोरोना आप देख ही रहे हैं इतना है। सो आप कस्टमर्स को की जो एरिया होता है जहाँ पे टैटू बन रहा है उसको भी आप अच्छे से सैनिटाइज करें। जनरली मैं देखता हूँ लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं सबसे सारे टैटू आर्टिस्ट को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप अपने भी हाइजीन का ध्यान रखें, कस्टमर के हाइजीन का भी ध्यान रखें। Yes. और जो सामान यूज़ कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को भी हाइजीनिक रखें, और वन टाइम यूज़ ही सारी चीज़ें यूज़ करें। लोग अक्सर मैं देखता हूँ नीडल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने बताई आपको, चेंज नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप उन सबको चेंज करें, और हर टाइम जो सामान है फ्रेश यूज़ करें, ताकि इसमें कोई आपकी side भी effect लाइफ ना हो। स्टेक पर है, हाँ, कस्टमर की भी लाइफ स्टेक पे है। Exactly. ये फैशन से रिलेटेड तो है टैटूइंग, लेकिन सेंसिटिव भी है। आप अच्छी जगह से ही कराएं। कम अच्छी जगह से कराने में यही आपको रिस्क रहता है, क्योंकि अगर आपने वहाँ से करा ली और आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम जी। होगी तो वो आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वो तो बना के हट जाएगा, लेकिन आपको देखना है कि वो चीज़ें प्रॉपर हो, हाइजीनिक हो, सैनिटाइज हो और फ्रेश हो। बेसिकली उनसे करें जिनको एक्सपीरियंस है एंड नॉलेज है। यस एग्जैक्टली। Particularly. मेरे ख्याल से आपको गूगल करना चाहिए, आपको जी। उनके वीडियोस देखने चाहिए, आपको उनको सर्च करना चाहिए, उनका आर्ट वर्क कैसा रहा है, पेन होता है कि नहीं होता है, सामान कैसा यूज़ करते हैं, तो ये आपको गूगल करना चाहिए। होमवर्क आप करके जाएं जहाँ Okay. पर भी टैटू कराएं। सो जैसे अभी तो अच्छा चल रहा है ये, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स या आफ्टर 5 इयर्स आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया और आप देख भी रहे हैं कि टैटू जी। एक बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है, और हर आदमी आजकल टैटू बनवाना चाहता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द फैशन। क्रिकेटर्स हैं, मूवी एक्टर्स हैं, सबको देख के लोग इंस्पायर होते हैं और जी, टैटू कराते हैं। हाँ। सो इस करियर में बहुत स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। तो मैं आपने क्वेश्चन पूछा फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, मैं फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखता हूँ वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी है। मैं यूथ को टारगेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोग इसमें करियर बनाएं और वो अपने आप को आने वाले 5 साल में बहुत आगे बढ़ता हुआ देखें, बिकॉज इट इज़ एन अनटैप मार्केट। अभी भी वे Okay. बहुत ही इमर्जिंग स्टेज पे है, फ्लाइंग स्टेज पे है, और बहुत स्कोप है इसमें, बहुत सारे लोग टैटू कराना चाहते हैं। तो हम लोग टैटू ट्रेनिंग क्लासेस भी देते हैं यहाँ पे। टैटू के मेरे पे 4-5 स्टूडेंट्स हैं, आते हैं। सम ऑफ देम आर फ्रॉम झांसी, इटावा, लखनऊ। आज मेरी आगरा से एक से बात हो रही थी, Okay. सीतापुर। सो देयर नंबर ऑफ प्लेसेस, सिटीज़ जो लोग ऑनलाइन क्लासेस भी महाराष्ट्र में मेरे चल रहे हैं। सो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि वो लोग भी आएँ, Okay. टैटू में करियर बनाएं। मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ एट अ वेरी नॉमिनल फीस। मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि वो अपना करियर बनाएं, और 5 साल बाद ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और अच्छी होने वाली है। स्पेशली अगर बात करें यूपी में,
तो यूपी में तो अभी ये 2-4 साल पहले ही आए हुए ये मार्केट। हाँ, हाँ। दिल्ली, मुंबई में तो फिर भी बहुत 8-10 ज़्यादा साल है। हो गए हैं। लेकिन यूपी में और यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, हाँ। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। क्यों? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन है उतनी डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई हम लोग को करनी पड़ेगी। सो यूपी में बहुत स्कोप है। आने वाले 5 साल में मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लें और इसमें अपना करियर डेवलप करें। सो मैं तो यूथ को इंस्पायर कर रहा हूँ, मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सो मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ बाकी भी यूथ अपना आगे बढ़े और इसमें करियर बनाए। बहुत सारे लोग जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, मैं भी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं अच्छा, मैं भी आई ऑलवेज यूज टू रन अवे फ्रॉम स्टडीज़। तो मैंने क्रिकेट खेला, मैंने इंडिया अंडर 15 भी खेला हुआ है इन माई स्कूल डेज। देन आई जम्प्ड इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री। तब मैं लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देता। अब मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, अपने आर्ट्स को फॉलो कर रहा हूँ। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड एंड इंशाल्लाह आई विल ऑल्सो डू गुड बिकॉज आई एम फॉलोइंग माई पैशन। आई एम नॉट डूइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, आई एम डूइंग व्हाट आई एक्चुअली वांट। सो मेरे ख्याल से जब आप, मैं ये नहीं टारगेट कर रहा हूँ कि 5 साल में मेरे को ये करना होगा, नो, व्हाट आई टारगेट इज द नेक्स्ट कस्टमर विच आई गेट, वो बेस्ट होना चाहिए। आप अपने काम में परफेक्ट होंगे, आप भूल जाइए सक्सेस को, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। सो दिस इज व्हाट आई फॉलो एंड मैं सबसे यही कहना भी चाहता हूँ कि आप भी इसमें करियर बनाइए और आने वाले 5 साल में बहुत अच्छी मार्केट होने वाली है। कम बी अ पार्ट ऑफ इट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद तो करते ही हैं और सिखाते भी हैं। यस। तो गाइस, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हमने सुना है कि आप चैरिटी भी बहुत करते हैं अलग अलग जगह पे, हमने इवन फोटोज भी देखी हैं आपकी। सो इससे रिलेटेड आपका क्या थॉट है? इससे रिलेटेड क्या थॉट है, मैं क्या बोलूँ, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं मेरे हिसाब से। मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ। करता इसलिए हूँ ताकि मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत बिजी स्केड्यूल है, वो लोग भी कर सकते हैं। आप अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा जो टाइम आप बाकी कामों में मोबाइल में लगाते हैं, थोड़ा सा टाइम अगर आप निकालेंगे तो आप ये सब काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मैं आज के वक्त में सबके पास पैसा है, लेकिन ये आपका सौभाग्य है, ऊपर वाला आपको चूज़ कर रहा है कि आप लोगों की मदद करें। ये हर किसी के सौभाग्य में भी नहीं होता। तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अपने अल्लाह का, कि मेरे ज़रिए वो नेक काम करा रहे हैं, लोगों का पेट भर रहा है। सो मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ ये करके कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त निकाल के, पैसे नहीं लगते हैं, यकीन मानिए, जितना आप बांटेंगे उतना आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा 10 गुना एक खुशी मिलता मिलती है। ये खुशी मिलेगी, सबसे इम्पोर्टेंट। और जो कोर इसका मैसेज है, मैंने पिछले कई वर्षों में देखा है कि हमारा समाज बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत दुख हूँ, बहुत निराश हूँ इस बात से कि हिंदू मुस्लिम धार्मिक इतनी राजनीति बढ़ गई है। मैं वो डिस्टेंसेस, जो डिफरेंसेस आ गए, मैं उसको कम करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं। हम जब घर के बाहर निकलते हैं तब हम एक इंसान हैं। हम अपने घर, अपने मज़हब को, हम अपने जो भी धर्म को फॉलो करते हैं अपने घर में फॉलो करें, लेकिन जब बाहर निकलें तो हम एक इंसान बन के निकलें, और जो भी इंसान ज़रूरतमंद हो उसकी हम लोग को मदद करना चाहिए। कल मैंने मंदिर में बांटा, कल मैं मस्जिद में बांटूंगा, परसों मैं हॉस्पिटल में बांटूंगा। तो पर्पस यही है, क्योंकि मेरे को जहाँ पे लोग दिख रहे हैं कि भूखे हैं, वहाँ पे मेरी एक कोशिश है। अकेले मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं, और सारे लोग कर सकते हैं। तो ये समाज को मैसेज देना है कि हम सब एक हैं, हमारा ना समाज बटा है ना बटेगा। अपने स्कूल टाइम में, अपने बचपने में, अपने प्रोफेशनल करियर में कभी सोचा भी नहीं होगा हम लोगों ने कि मेरा दोस्त हिंदू है या मुस्लिम है। आज लेकिन लोग सोच रहे हैं। आज लोग पोस्ट ऐसी देखता हूँ मैं फेसबुक पे और अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम बता रहे हैं कि तुम हिंदू और मुस्लिम है। प्लीज़ मत करिए, ये नफरतें मत फैलाइए। कभी भी स्कूल टाइम में, बचपन में उन्होंने नहीं सोचा कि तुम हो कौन। वो नहीं होना चाहिए आने वाले पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है। मैं उन बातों पे नहीं जाता हूँ कि क्यों हुआ ऐसा, लेकिन हो रहा है, हम ही आप फैला रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो चीज़ ख़त्म हो। मेरे इस संदेश से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी को अपना धर्म माने। जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुसलमान इसलिए क्योंकि आप मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, आप हिंदू हैं इसलिए क्योंकि आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं, वो अपने घर में ही रखिए। बाहर निकलिए तो एक अच्छे इंसान बन के। शायद इसी थॉट प्रोसेस की वजह से यूथ आपको इतना फॉलो करता है, एंड हमारे व्यूअर्स भी बहुत इंस्पायर होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये भी मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ज़्यादा एज के हो जाते हैं तब ऐसा सोचते हैं, लोगों की मदद करना है। नहीं, जवानी में की गई इबादत
का मज़ा ही अलग है। जब आप मरने वाले होते हैं, बूढ़े होते हैं, जैसे उम्र की ढलाव आता है, तब तो आप भगवान की तरफ भागेंगे कि भैया हाँ। बहुत दुख कर लिए, बहुत पाप कर लिए, अब तो दो दो सारे। नहीं, आप यूथ होने के बाद आप लोगों को इंस्पायर करें, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप ऐसे काम करें जिससे लोग इंस्पायर हों। और मैं तो बहुत छोटा काम समझता हूँ यार, मेरा कुछ नहीं जाता है, यकीन मानिए, मेरा ना टाइम जाता है, मेरा ना पैसा जाता है, कुछ नहीं आता है। सब अल्लाह करा देता है, सब ऊपर वाला ईश्वर, जी। सब भगवान करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे जी, इसमें। और ये बात भी नहीं है कि ऑटोमेटिक होता है ये, हाँ, ऑटोमेटिक आप हेल्प। सोच बना ली हो, फिर ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें होती हैं। लोग हेल्प करने आ जाते हैं, हाँ। लोग सपोर्ट करते हैं, लोग मेरे साथ दान करने के लिए आ जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी हाथ जोड़ के कहते हैं भैया इसी बहाने हमसे भी पुण्य हो रहा जी, है। जी। तो आप यकीन माने, अपने आप सारी चीज़ें होती हैं, रास्ते आप सोचें और रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हेल्प सिर्फ पैसों से होती है, हेल्प एग्जैक्टली किसी भी तरीके से हो एग्जैक्टली सकती है। एग्जैक्टली पैसे इज अनदर बिल्कुल, थिंग, हाँ, हाँ। अनदर थिंग, बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन आप सोच रख लेना, आप जी। किसी से यकीन माने दो मीठे अल्फाज बोल दें, जो परेशानी में है, दो मीठे अल्फाज बोल देंगे, वो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। डिप्रेशन आजकल लोगों में हो रहा है, जी। सो आप उनसे प्यार से अगर बात भी कर लेंगे ना, तो डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते एक वो। गिलास पानी भी पूछेंगे तो वो दुआ एग्जैक्टली ही देगा दुआ हमें। ही देगा। जी। तो आप चैरिटी बहुत फॉर्म्स की होती है, बहुत तरह से। आप अपने दोस्त के लिए चैरिटी कर जी। सकते हैं, और सब छोड़िए, आप अपने घर से चैरिटी शुरू करिए। स्टार्ट आप कर अपने सकते माँ हैं। बाप को वक्त दीजिए, आप अपनी फैमिली को वक्त दीजिए, आप उनको खुश करिए। मैं बाहर हजारों लोगों को बांट दूं, कितने लोगों को खुश कर दूं, मेरा घर मुझसे खुश नहीं तो सब कोई बेकार है। फायदा नहीं है। तो सबसे पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यस। सो अपने घर में अपने माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके घर के बच्चे हैं, उनके साथ खेलिए, कूदिए, इंजॉय करिए। जी। लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कब खत्म हो जाए पता ही नहीं नहीं है ना। पता। अभी एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं, इस साल कोई तो कुछ बहुत भी। कुछ हुआ है। इस साल छोड़िए यार, इट्स वैसे वेरी भी, स्मॉल स्पैन ऑफ यस। टाइम। आप अभी मैं बैठे बैठे मेरे को क्या हो जाए नहीं नहीं पता। पता। सो ऐसे काम कर लीजिए छोटे से टाइम में, मर के ऊपर वाले के पास जब आप जाएं तो उनको अपनी शक्ल दिखा सके, हाँ मैंने कुछ अच्छे काम किए। घर वालों को खुश रखिए, माँ बाप को खुश रखिए। आपके माँ बाप कैसे भी हों, आप उनको खुश रखिए, ये आपका फ़र्ज़ है एक बच्चे होने के नाते। तो ये मेरी सोच है, मैं चाहता हूँ यूथ भी इसको फॉलो करे जी। और लोग आगे निकल के आएँ। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं फेसबुक पे डाल रहा हूँ। वो बस मेंटालिटी की बात है, यार सोच की मैं बात उन है। लोगों को जवाब देना भी बेहतर नहीं समझता हूँ। वो लोग भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं, उनका हाँ। मानना भी अच्छा है। हम लोग में कहा भी गया है कि आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी नीयत क्या है। आप नीयत, आपने फोकस क्या है आपका। मेरा फोकस है लोगों को एजुकेट करना कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं हाईलाइट हूँ या मेरे को लोग जाने, नो, वो मेरा अल्लाह जानता है, मेरा रब जी। जानता है। सो लोग जो ऐसा सोचते हैं उससे परेशान ना हो, आप खुद को मोटिवेट करें, और लोग जो कह रहे हैं वो तो कहते रहेंगे। बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनका काम होता है कहना। तो आप उनसे बिल्कुल डिस्करेज ना हो, जी, आपको जी। जो अच्छे काम करने हैं वो लाइफ में आप करते रहें। सर, अब हमारे चैनल्स एक नंबर भाई जी और क्या नया ताज़ा के थ्रू हमारे व्यूअर्स और यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपने इतना इनिशिएटिव लिया और इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, सिटी टैलेंट को हाईलाइट कर रहे हैं। जी। तो बहुत बहुत हाथ जोड़ के मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा आपके दोनों चैनल्स का, एक नंबर भाई जी और क्या नया ताज़ा, पूरी टीम को, सत्यम भैया एंड पूरी टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको देता हूँ, और जितने सारे लोग देख रहे हैं मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो इनका देखने को मिले। और संदेश यही देना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को एक बेसिकली पाथ दे रहे हैं कि किस रास्ते उनको जाना है। यकीन माने, जब इनिशियल स्टेज होती है ना, जब हम लोग क्लास 12th या 11th में कर रहे हो तो हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग को किस हाँ, रास्ते जाना कहाँ है। मेरे को भी जाना नहीं है। पता था, वो जी। ये अल्लाह ने रास्ते बना दिए, मैं बस चलता चला जा रहा हूँ। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। इस वीडियो से निकल के आएगा लोगों को कि पैशन को फॉलो करना है। हमें वो नहीं करना है जो किताबों में पढ़ा दिया गया, और हाँ। हमको डॉक्टर बनना है तो बनना, हाँ, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना है। इंटरेस्ट हो जिसमें। इंटरेस्ट हो वो करना है। तो लोगों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, और माँ बाप को भी कहना माने। माँ बाप को भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के टैलेंट को समझें और उस टैलेंट को समझ के उनका करियर चूज़ करें। जी। उन सारी ज़रूरी बातों के साथ आप एक अच्छे नेक इंसान बने। समाज में आप अपनी अच्छी पहचान अपने नेक कामों से बना सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वक़्त नहीं है, लेकिन तब भी आप लोगों की अलग-अलग
सॉर्ट में अलग अलग तरीके से बहुत सारी मदद कर सकते हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और अगेन मैं आपको थैंक्स कहता हूँ और सभी का स्वागत है एक्सपोज टैटूज़ नवीन मार्केट कानपुर में। मैं हूँ फराज FJ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे और सारे ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे विद माय नेम फराज जावेद और with my firm name, that is Expose Tattoos. You can always WhatsApp me and ask for any inquiry related to tattoo, related to your career and related to anything. इंशाल्लाह जितनी मेरी में काबिलियत है मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरा WhatsApp नंबर है 8787001008। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा Thank लगा। you, इवन thank you. आपकी बातें सुन के बहुत इंस्पायरिंग फील हो रहा है। Thank you so much. It's ओके। my pleasure.